गाय का दूध अमृत है। घर में गाय रखो, मैं ये प्रार्थना करूंगा। इतना कमाते हो साहब, कम से कम शुद्ध दूध तो पियो। और एक बात बताएं, पहले के लोग बिना हॉस्पिटल गए 100-100 साल जीते थे, और आजकल के लोग इतनी दवाइयां होने पर भी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर होने पर भी 80, 90, 70, 80 में ही बूढ़े होके मर जाते हैं। क्यों? क्यों? खान पान शुद्ध नहीं बचा, और बचा भी है तो आप खाना नहीं चाहते। आपको तो बस चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ही खानी। भाई हम तो दूध पीते हैं सवेरे भी, हम सवेरे भी जाते हैं, गैया जब दोहती है ना, सवेरे भी जाके 2 गिलास पी लेते हैं लगा के, और शाम को तो 2 गिलास लगाएंगे, पी लेंगे, हो गए। इसके बाद भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम फिर दोपहर में, अभी सवेरे जरा अंकुरित अनाज खा लेते हैं, दाल वाल पी लेते हैं। रोटी चावल हम ज्यादा खाते ही नहीं, भोजन पर निर्भर नहीं है, भोजन की हमें जरूरत ही नहीं है। दूध संपूर्ण आहार है। 2 गिलास सवेरे पियो, 2 गिलास शाम। कच्चा दूध ना शरीर को ठीक रखता, पेट को ना स्वस्थ रखता है। कितना भी दिन का कचरा पेट में हो, अपच हो, दूध पी लेना, 2 घंटे में पचा के बाहर कर देगा। इसलिए दूध पीना। अब मैं तो प्रैक्टिकल करता हूं, फिर आपको बताता हूं। मैं तो दूध पी रहा हूं तो अच्छा है। अब आप पियो या मत पियो, हम तो निवेदन करेंगे कि हमारे भगवान गाय की सेवा करते थे। घर में गाय रखने से पहला तो दूध मिलेगा, दूसरा शुद्ध मक्खन मिलेगा, तीसरा शुद्ध दही मिलेगा, चौथा शुद्ध घी मिलेगा। बाजार का घी आप 10,000, 2-5,000 रुपए किलो का भी खरीदें तो गारंटी नहीं है कि ये शुद्ध है। शुद्ध वही है जो आपकी आंखों के सामने मक्खन आपने पकाया, दही मथ करके मक्खन पकाया, वो शुद्ध सही है, वो शुद्ध घी है। वो घी पियोगे ना तो ये घुटनों का जो दर्द है ना, वो ग्रीसिंग करता है घी। आजकल घी पीते ही नहीं हो आप, बस रिफाइंड का तेल खा खा के मर रहे हो। तेल कितना हानिकारक है। पहले का तेल भी अच्छा था, कच्ची घानी का तेल। सरसों ले जाता था आदमी, सरसों सामने पिरवाता था, कोई उसमें केमिकल नहीं डलता था। क्यों भैया? सही है। ले जाता था, तुरंत पिरवा करके तेल बनवा कर ले आता था, और उसी को रोटी में चुपड़ के खाते थे। सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के खाने से अच्छा रहता है। हमने खूब खाई, नमक डाल करके हल्का सा सरसों का तेल चुपड़ करके खाई आपने रोटी। ऐसी नहीं, आप खाना पीने मतलब नहीं जानते। शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध मूंगफली का तेल, शुद्ध अलसी का तेल, शुद्ध तिल का तेल। अरे शुद्ध तो यही होगा जो आपकी आंखों के सामने। क्यों भैया? तेल रिफाइंड का तेल, केमिकल, डबल रिफाइंड, डबल केमिकल के द्वारा शुद्ध होता वो तेल। अरे शुद्ध तेल को शुद्ध क्या करना, वो जैसा पेरा वैसे खाओ। ज्यादा तुम्हारे शुद्धि के चक्कर में मिलावट होती है, और मिलावटी खाओ तो मरो। क्यों इतनी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं? पहले के लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते? आप लोग क्यों नहीं खाते शुद्ध खान पान? क्यों बाजार की चीजों पर निर्भर हो गए हैं? हम तो कहते हैं एक गैया घर में रखोगे ना तो बाजार से ना तुम्हें घी खरीदना पड़ेगा, और जब घी घर में होगा तो तेल खरीदने की जरूरत नहीं। सारा दाल भी घी से ही खा लो बघार के बढ़िया, सब्जी भी घी से छौंका लगा लो हल्का सा। और तेल खाना है ना तो शुद्ध। पुराना जमाना देखना, आज न कल, कल ना परसों, एक दिन वो सब चीजें फिर लौट कर आएंगी पुरानी, क्योंकि इससे गुजारा नहीं है जो तुम खा रहे हो। ये तुम्हारे को मार डालेगी। तुम्हारी ज्यादा जो तरक्की, तुम विकास चिल्ला रहे हो, विकास होना जरूरी है, बुद्धि का विकास जरूरी है, लेकिन विनाश जरूरी नहीं है। आजकल लौकी में इंजेक्शन लगा देता है तो रात भर में इतनी लंबी लौकी हो जाती है। अब वो लौकी कोई खाएगा तो मरेगा नहीं। पहले घरों में बाड़ी होती थी तो बाड़ी में लौकी लगा दी जाती थी, माँ लगा देती थी लौकी,
करेला, चिचिंडा इत्यादि जो सब्जियां हैं, और सब चीजों की सब्जी पूरी बरसात 1 रुपए की सब्जी हमारे यहाँ बाजार से नहीं आती थी, सब होती थी। लौकी, खूब लौकी, कद्दू, इतना बड़ा बड़ा कद्दू, घर के ऊपर खप्पर वाला घर हो जाता, खप्पर को इतने बड़ा बड़ा कद्दू रखा है, उसकी खीर। जितना आप आधुनिकता में जाएंगे तो आधुनिकता तो मिलेगी, मिलना भी चाहिए, लेकिन जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी शांति है, वो छूटती चली जाएगी। इसलिए आधुनिक बनो, लेकिन वो प्राचीनता ना छूटे, वो परंपराएं ना छूटे, आपका खान पान शुद्ध हो। घर पे जरा सी जगह है तो घर पर ही गाय के गोबर से खाद बनाकर बढ़िया वहां पर लौकी तैयार करो। अपने घर पर ही छोटा सा खेत है तो वहां जो तुम खा सको 2-4 पेड़ टमाटर के लगा लो। ये टमाटर की समस्या 200 रुपए किलो वहां दिखाई रहा है टमाटर, ये समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। मिर्ची लगा लो, घर की मिर्ची, बिना, आजकल मिर्चियों में भी जो दवाइयों का छिड़काव, इतना बिना दवाई का आजकल कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपके पेट में कितना भी धोलो साहब जाती तो है। इसलिए 2 पेड़ तुम घर में मिर्ची के लगा लो ना, तो तुम्हारे 4 महीने के लिए वो पुजा देगी। पर आजकल का आदमी बड़ा, हमें तो खेती करना अच्छा लगता है, मतलब छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। गाय किसान की सबसे बड़ी सहायक है, गाय का गोबर, उससे बढ़िया कोई खाद नहीं होती, लेकिन आजकल यूरिया डीएपी डाल डाल के। थोड़ा सा जागो, अपने बच्चों को शुद्ध खवाओ। बड़ी बड़ी तुम गाड़ियां खरीदते हो ना, 1 एकड़ खेत खरीद लो, उसमें एक गाय रख लो 2-4, उसमें ही लौकी, भाजी, भिंडी, बरबटी लगवा लो और वहीं से बुलवा के खाया करो। 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं साहब, तुम समझदार नहीं हो। जो 50 लाख की गाड़ी में चल के भी 50 लाख की गाड़ी में जाए, 50 लाख की गाड़ी में चलकर हॉस्पिटल जाए, उससे अच्छा वो समझदार है जो साइकिल में चल के खेत जाए, भिंडी तोड़ कर लाए, खुद बना के खाए, स्वस्थ रहे। तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते कहां हो? हॉस्पिटल बैठ के। जिसका जितना बढ़िया खान पान होगा वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, समझो। खान पान बिगड़ने से शरीर बीमार पड़ता है। आप कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? आपका खान पान शुद्ध है तो आप लिख लो, बीमार नहीं पड़ेंगे। उल्टा सीधा तुम खाओ चाउमीन बर्गर तो पत्थरी बनेगी। हम तो तुलसी का, हम तो अभी भी काढ़ा पीते हैं। हमें सर्दी हो जाए तो हम सर्दी की दवाई नहीं कराते, जल्दी काढ़ा पी के ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे काच खुराक लेके। बाकी ये नहीं कि पहले ही जाके बैठ जाए डॉक्टर के घर में। क्यों भाई? और मैं तो रोज हल्दी खाता हूं, 1 चम्मच हल्दी खा के पानी पी लेता हूं। हल्दी क्यों खाना चाहिए? सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। यदि नहीं खाओगे तो फिर मैया हमारी, कुछ मैया भैया इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। खाने पीने का ज्ञान नहीं है हमारे देश में, इसलिए आप बीमार पड़ते हैं। आपको बस खाने को मिल जाए, भले पेट भरा है पर मिल जाए तो फिर ठूस लेंगे, भले मर जाए मर जाए मर जाए, खाएं तो। आपका जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ वजन, आपका वेट ज्यादा है तो आपका वेट, आपका वजन बता रहा है कि आप बहुत लापरवाह हैं स्वास्थ्य को लेकर। वजन जरूरत से ज्यादा ना हो। 80 किलो से ज्यादा वजन किसी का नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 80 किलो। वैसे 70 किलो 75 किलो ठीक, 80 के अंदर, स्त्री हो या पुरुष हो। क्यों जी? अधिक से अधिक 80 किलो। आपकी हड्डियां मजबूत हैं तो 80 किलो आपका वेट होगा। 80 के बाहर 1 किलोग्राम भी ज्यादा है तो वो आप बीमार हैं। सवेरे योग, कितने लोग सवेरे योग करते हैं? भुजंगासन करने से कमर दर्द नहीं होता। जिसे कमर दर्द है, सर्वाइकल है, उसे भुजंगासन, पट्ट लेट जाओ, छाती के बल जमीन पर लेट जाओ, दोनों हाथ जमीन पर रखो और उठो ऐसे पूरा पीछे। शीर्षासन करने से बुद्धि बढ़ती है। मैं रोज शीर्षासन करता हूं।
शीर्षासन मतलब सिर के बल खड़ा होना। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, गहरी सांस, खूब गहरी सांस भरो फिर छोड़ो, लंबी सांस, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जहां जहां ऑक्सीजन जाता है वो अंग स्वस्थ होता है, और जहां नहीं पहुंच पाता एक टाइम बाद आपको लकवा, पैरालिसिस की बीमारी, बियर पैरालिसिस क्या है? ब्लॉक, जहां तक खून नहीं पहुंचा, जहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, पैरालिसिस। धीरे धीरे चीजें ब्लॉक हो रही, इसलिए गहरी सांस लो, सब लोग लो, खूब गहरी सांस भर के ऑक्सीजन लो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। प्राणायाम करोगे तो लंबा जियोगे, बिना डॉक्टरों के स्वस्थ रहोगे, वरना जल्दी मर जाओगे। Audio Jungle।